को लाइक और सब्सक्राइब करें। 27 सितंबर डेली करंट अफेयर्स 2022 सभी परीक्षाओं के लिए डेली जीके अपडेट। नीचे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ शीर्ष 20 महत्वपूर्ण दैनिक सामान्य ज्ञान 2022 अपडेट दिए जा रहे हैं। समझौता। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री और CSIR ने भारतीय स्कूलों में रसायन विज्ञान के लिए सहयोग किया। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री RSC और उद्योग तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में केमिकल साइंस को बढ़ावा में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसके लिए एक खास जिज्ञासा कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिज्ञासा के तहत CSIR की प्रयोगशालाओं में कम से कम 2000 स्कूली बच्चों, 150 शिक्षकों और 350 स्वयंसेवक RSC ग्लोबल क्वाइन एक्सपेरिमेंट में शामिल हुए हैं। एयर इंडिया ने विमान इंजन के लिए विलिस लीज के साथ समझौता किया। एयर इंडिया ने अपने एयरबस A320 परिवार के बेड़े में स्थापित 34 EF56-5 इंजनों के लिए विलिस लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ एक निश्चित बिक्री और लीजबैक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंजनों को विलिस लीज के कांस्टेंट थ्रस्ट प्रोग्राम के तहत कवर किया जाएगा, जो पारंपरिक MRO शॉप विजिट प्रोग्राम की तुलना में महत्वपूर्ण विश्वसनीयता और लागत बचत प्रदान करेगा। महत्वपूर्ण दिवस। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2022, जाने विश्व पर्यटन दिवस के बारे में। विश्व पर्यटन दिवस 2022 विश्व स्तर पर 27 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा की गई थी। यह पर्यटन को बढ़ावा देने और इसके महत्व को समझने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस का उद्देश्य लोगों को दुनिया की खोज के आनंद को समझाना है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे 2022, जाने विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के इतिहास और महत्व। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। वर्तमान स्थिति में पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के अधिकांश जगहों पर पर्यावरण से जुड़े समस्याएं देखी जा रही है। वर्ल्ड रिवर्स डे 2022 क्यों मनाया जाता है? विश्व नदी दिवस हर साल सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है, जो इस साल 25 सितंबर को मनाया गया। भारत नदियों की धरती है। मान्यता है कि हिमालय की पहाड़ियों से बहने वाली सिंधु नदी से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई। भारत समेत विश्व के कई देशों में विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। निधन। ऑस्कर विजेता लुईस फ्लेचर का निधन। ऑस्कर विजेता लुईस फ्लेचर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अभिनेत्री के परिवार वालों ने पुष्टि की है कि उनका निधन फ्रांस के मोंटरस में उनके घर पर प्राकृतिक कारणों से हुई। लुईस फ्लेचर को मिलोस फॉर्मैन द्वारा निर्देशित 1975 में आई फिल्म वन फ्लू ओवर द कुकू नेस्ट में नर्स रैचेट की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। इस फिल्म में जैक निकोलसन ने भी अभिनय किया था। विविध। भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इसका ऐलान किया। पीएम ने कहा कि भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्होंने श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह तय किया गया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु वर्चुअल सम्मेलन सिम्फोनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री
जी किशन रेड्डी ने 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फोनी का शुभारंभ किया। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा 24 और 27 सितंबर 2022 को वर्चुअल सम्मेलन सिम्फोनी का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी भारत लाजवाब व्यंजनों, संस्कृति, अद्भुत परिदृश्य, विरासत और वास्तुकला से परिपूर्ण है और धरती पर सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। लेकिन इस भूभाग में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद है, जिनका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। गंगटोक में डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अगले महीने की 7 तारीख को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ NCDFI द्वारा किया जाएगा। NCDFI के अध्यक्ष मंगलजीत राय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है। पुरस्कार। राष्ट्रपति ने दिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020 से 21। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020 से 21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार प्रदान किए। कुल 42 पुरस्कार दिए गए। 2 विश्वविद्यालयों, 10 NSS इकाइयों, उनके कार्यक्रम अधिकारियों और 30 NSS स्वयंसेवकों ने पुरस्कार प्राप्त किए। इस अवसर पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और युवा मामलों के सचिव संजय कुमार उपस्थित थे। 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होंगी आशा पारेख। दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को साल 2022 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभिनेत्री की जन्मदिन से कुछ दिन पहले इस बात का घोषणा किया है। अपने समय में फिल्मी पर्दे पर राज करने वाली आशा पारेख सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी। बता दें कि 1992 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। खेल। झूलन गोस्वामी ने लिया क्रिकेट से संन्यास। भारतीय महिला टीम की दिग्गज झूलन गोस्वामी ने आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। झूलन ने अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला, जिसमें भारतीय टीम को 16 रन से जीत मिली। इस मैच में झूलन ने 2 विकेट चटकाए थे। झूलन गोस्वामी ने रिटायरमेंट की घोषणा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। साइंस। भारतीय रेलवे ने इसरो द्वारा विकसित RTIS प्रणाली स्थापित की। रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के आवागम के समय की स्वचालित ट्रैकिंग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से एक वास्तविक समय सूचना प्रणाली RTIS स्थापित करने के लिए तैयार की गई है। इस मामले में रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ट्रेन नियंत्रण बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के RTIS सक्षम ट्रेन के स्थान और गति को अधिक बारीकी से ट्रैक करने में सक्षम होगा। राष्ट्रीय। भारत सरकार ने पेश किया साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप। केंद्र ने साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप जारी किया, जो भारतीय सांकेतिक भाषा ISL के लिए 10,000 शब्दों का शब्दकोश है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने ऐप पेश किया। 10,000 शब्दों का इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC लेक्सिकॉन साइन लर्न की नींव के रूप में कार्य करता है। ISL डिक्शनरी के सभी शब्दों को ऐप पर हिंदी या अंग्रेजी का उपयोग करके खोजा जा सकता है, जो एंड्रॉयड और iOS संस्करणों में उपलब्ध है। अर्थव्यवस्था। ओएक्ट ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर को 6.9% पर कायम रखा। वैश्विक संगठन आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि पूर्वानुमान को 6.9% पर बरकरार रखा है। उसने कहा कि कमजोर वैश्विक परिदृश्य के बावजूद भारत की वृद्धि दर मजबूत रहेगी।
ओईसीडी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत की वृद्धि दर 6.9% रहने की संभावना है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रह सकती है। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मुद्रास्फीति 2022 के अंत तक 6% के ऊपर रह सकती है। राज्य नवजात शिशुओं की मौत को रोकने हेतु विशेष उपकरण सांस का इस्तेमाल करेगा असम। असम सरकार नवजात शिशुओं को होने वाली सांस संबंधी समस्या से निजात दिलाने के लिए अपने अस्पतालों में एक विशेष उपकरण का इस्तेमाल करेगी। सरकार ने इस योजना पर काम करने के लिए बेंगलुरु के एक स्टार्टअप से हाथ मिलाया है। सरकार ने सांस नाम के इस उपकरण के इस्तेमाल का निर्णय एक प्रायोगिक परियोजना के सफल होने के बाद लिया है। इस साझेदारी से नवजात शिशुओं की मौत की वर्तमान दर को कम करने और राज्य में आवश्यक ढांचागत सहयोग की जरूरत को संबोधित करने में मदद मिलेगी। बथुकम्मा तेलंगाना का त्योहार पूरे राज्य में शुरू, पीएम ने सभी को बधाई दी। तेलंगाना का पुष्प उत्सव बथुकम्मा हाल ही में शुरू हुआ, जिसमें राज्य भर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्सव में भाग लिया। बथुकम्मा पर्व पितृपक्ष यानी भादो की अमावस्या, जिसे महालया की अमावस्या भी कहा जाता है, से आरंभ होकर नवरात्र की अष्टमी के दिन पूर्ण होता है। शालिवाहन संवत के अनुसार यह पर्व अमावस्या तिथि से शुरू होकर दुर्गाष्टमी तक चलता है। तेलुगु परंपरा में कहें तो 9 दिनों का यह त्योहार रविवार यानी येंगली बथुकम्मा से आरंभ होकर सद्दुला बथुकम्मा को समाप्त होगा। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक इस वर्ष 25 सितंबर से 3 अक्टूबर 2022 तक बथुकम्मा समारोह आयोजित हो रहा है। नियुक्ति वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार को एसिक का महानिदेशक नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार में शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुए। इसके तहत वरिष्ठ नौकरशाह राजेंद्र कुमार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी का महानिदेशक बनाया गया है। तमिलनाडु कैडर के 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी कुमार इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात है। Thank you for watching this video. Like and subscribe my channel.